पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैनपाट में। छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सरगुजा जिला मैनपाट के रोपाखार जंगल में 160 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। यह वन क्षेत्र के कंपार्टमेंट क्रमांक P2344 में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए शासन द्वारा 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लालबाग के निकट नेहरू स्मृति उद्यान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आदमकद प्रतिमा का भी अनावरण किया। बता दें कि यहाँ मंच से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तृतीय राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया था। वे 13 से 15 मार्च 1955 को आयोजित 3 दिवसीय आदिवासी सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर आए थे। अगला प्रश्न है, स्विस फर्मा IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। स्विस फर्मा IQAir द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश बांग्लादेश है। वहीं दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो भारत की राजधानी नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। दिल्ली लगातार दूसरे साल भारतीय राजधानी दुनिया की सबसे प्रदूषित शहरों में शीर्ष स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका दूसरे स्थान पर, अफ्रीकन देश चाड की राजधानी नजामिना तीसरे स्थान पर और तजाकिस्तान का दुशांबे चौथे स्थान पर और इसके बाद ओमान का मस्कट 5वें स्थान पर है। बता दें कि दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर सेंट्रल और दक्षिण एशिया के हैं। इसमें 12 शहर भारत के हैं। अगला प्रश्न है, प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाइबेडो फ्रांसिस केरे। बता दें कि आर्किटेक्चर शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता फ्रांसिस केरे को प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को अक्सर वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमोद सावंत। मार्च 2022 में गोवा के नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बने हैं। बता दें कि बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसले के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर ने सावंत को विधायक दल का नेता घोषित किया। मार्च 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इस दौरान गोवा में प्रमोद सावंत, मणिपुर में N बीरेन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड राज्य में पुष्कर सिंह धामी और पंजाब राज्य में भगवंत मान मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में राज्य स्तरीय महिला मड़ई सम्मेलन 2022 का आयोजन 5 से 8 मार्च 2022 तक राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रदेश में चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 से 3 मार्च 2022 तक। राज्य के बस्तर जिला जगदलपुर में 1 से 3 मार्च 2022 तक महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर चित्रकूट महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया था। भारत का नियाग्रा कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात के तट पर 1 मार्च को 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का आयोजन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पहले पैरा एथलीट हैं। वहीं इन्हीं के साथ पैरा शूटर अवनी लेखारा को भी खेल श्रेणी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। साथ ही पैरालंपिक स्वर्ण अर्जित करने वाली पहली भारतीय महिला भी। अगला प्रश्न है,
कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, 13वीं फैज़ा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दुबई में। 13वीं फैज़ा अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 दुबई में आयोजित किया गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 खेलो इंडिया केंद्रों की। भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत 7 खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। ये 7 केंद्र अलग अलग जिलों में एक एक खेल के लिए खोले जाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हॉकी के लिए 2-2 केंद्रों, वॉलीबॉल, मलखम्ब और फुटबॉल के लिए 1-1 केंद्रों की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने गांवों में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्रों का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1460 गाँवों में। छत्तीसगढ़ के 1460 गाँवों में भारत माता वाहिनी नशा मुक्ति केंद्रों का गठन किया जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग को इसके संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले चरण में हर ब्लॉक में 2000 से ज़्यादा आबादी वाले 10-10 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। भारत माता वाहिनी में हर गांव में 8 सदस्य होंगे। इसमें महिलाओं के साथ अधिकतम 3 पुरुषों को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के कितने जिलों को उनकी पहचान के मुताबिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 जिलों में। प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फोकस प्रोडक्ट के तहत प्रदेश के 28 जिलों में उत्पाद के आधार पर ब्रांडिंग की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में मिलने वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के 28 जिलों को उनकी पहचान के मुताबिक लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग लगाने के लिए चिन्हित किया है। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए देश के 17 राज्यों में 54 से अधिक इंक्यूबेशन केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई है। वहीं कृषि मंत्रालय ने देश के सभी 728 जिलों में वहां होने वाली फसलों और कृषि के आधार पर इन जिलों का चयन किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को। बता दें कि मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह में जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया गया। वहीं इसके तहत राजस्थान और तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार मिला है। बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। वहीं जल आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने के लिए 2019 में जल शक्ति अभियान और जल जीवन मिशन शुरू किया गया था। इस दौरान 2022 में रामनाथ कोविंद द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ भी किया गया। अगला प्रश्न है, विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु ने जीता है। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीरेन्द्र सिंह। बीरेन्द्र सिंह दूसरी बार मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्हें मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन द्वारा शपथ दिलाई गई। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 136वें स्थान पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक के 10वें संस्करण के अनुसार इस साल के इंडेक्स में 146 देशों को स्थान दिया गया है। यह इंडेक्स जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा,
जीवन विकल्प चुनने की आज़ादी, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे कारकों पर रैंक दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक सूचकांक में फिनलैंड 5वें साल भी दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान सबसे नाखुश देश माना गया है। इस सूचकांक में पाकिस्तान को 121वें पायदान पर रखा गया है। इस इंडेक्स में सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर फिनलैंड, दूसरे स्थान पर डेनमार्क और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, जबकि हमारा भारत इसमें 136वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व इंडोर चैंपियनशिप 2022 में 15.74 मीटर लंबी छलांग लगाकर किस खिलाड़ी ने नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूलिमार रोजास ने। वेनेजुएला के शीर्ष एथलीट यूलिमार रोजास ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तिहरी कूद का तीसरा विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है। इसमें रोजास ने हेवर्ड फील्ड में हुए फाइनल में 15.74 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता और इसी के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड भी कायम किया। हमारा अगला प्रश्न है, स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा ने। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में प्रतिष्ठित स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में पुरस्कार जीता है। वहीं टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारोत्तोलक मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल वर्ग का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पाटन में। छत्तीसगढ़ राज्य में देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ दुर्ग जिले के पाटन में किया गया है। इसके साथ ही यहाँ हमर लैब का भी उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। बता दें कि ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ किए जाएंगे। इन यूनिटों के माध्यम से बीमारियों के सर्विलेंस में काफ़ी आसानी भी होगी। 19वीं एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंकज आडवाणी ने। बता दें कि मार्च 2022 में 19वीं एशियन 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 दोहा कतर में आयोजित की गई थी। इसमें भारत के पंकज आडवाणी ने फाइनल में अपने ही देश के ध्रुव सितवाला को पराजित कर खिताब जीता है। यह आडवाणी द्वारा विजित 24वां अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। साथ ही यह उनके द्वारा विजित 8वां एशियाई खिताब भी है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए प्रमुख सचिव कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए प्रमुख सचिव दिनेश शर्मा बने हैं। उन्होंने चंद्रशेखर गंगराणे का स्थान लिया है। अब उनकी जगह सचिव दिनेश शर्मा कार्यभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ की तीजन बाई को चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बता दें कि सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्म भूषण तीजन बाई को अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में 23 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, पूर्व धर्म गार्जियन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान के मध्य। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व धर्म गार्जियन का तीसरा संस्करण 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक बेलगाम कर्नाटक में आयोजित किया गया था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के तहत छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 31.3%। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के तहत छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर 31.3% है। वहीं राष्ट्रीय दर 32.1%। छत्तीसगढ़ में वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार कुपोषण की दर में लगातार कमी दर्ज की गई है। इसके तहत राज्य में बच्चों का कुपोषण दर 30.13% से घटकर अब मात्र 19.86% रह गई है।
अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, जिन्हें शासन द्वारा राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, RN वर्मा को। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का उपाध्यक्ष RN वर्मा को नियुक्त किया गया है। बता दें कि शासन द्वारा उन्हें राज्य मंत्री का भी दर्जा दिया गया है। वहीं वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू हैं। अगला प्रश्न है, कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ कब किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7 मार्च 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 7 मार्च 2022 को कौशल्या मातृत्व योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिला हितग्राहियों को एकमुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राज सुब्रमण्यम। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई-कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO राज सुब्रमण्यम बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमंत सिन्हा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी रिन्यू पावर के संस्थापक, चेयरमैन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुमंत सिन्हा को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग के तीसरे भारत नवाचार सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य। नीति आयोग द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी की गई है, जिसमें कर्नाटक ने प्रमुख राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह 2021 सूचकांक नीति आयोग का तीसरा संस्करण था। इस रैंकिंग में शीर्ष प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर हरियाणा है। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 से किस जिले के संगठन अथवा संस्था को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के आस्था संकुल संगठन को आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आस्था संकुल संगठन को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। बता दें कि प्रदेश के स्व सहायता समूहों द्वारा गठित संकुल संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस संगठन में क्षेत्र के 17 ग्राम पंचायतों, 23 ग्राम संगठनों और 443 स्व सहायता समूह जुड़े हैं, जिसमें कुल 4,842 ग्रामीण महिलाएं सदस्य शामिल हैं। यह संगठन खान पान, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से आजीविका के लिए कार्य कर रही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मधुलिका रामटेके को। राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार 2022 से छत्तीसगढ़ की मधुलिका रामटेके को रामनाथ कोविंद द्वारा दिल्ली में सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला उत्थान, उनके आर्थिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय कार्य करने और स्वच्छता मिशन में सहभागिता निभाने के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश राज्य में। बता दें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित मेगा फेस्टिवल राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का पहला चरण राजमहेंद्रवरम, आंध्र प्रदेश के आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री GK रेड्डी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीपिका पादुकोण को। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। बता दें कि दीपिका लाइफ लव लॉक फाउंडेशन की मालिक हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों को दूर करने के लिए कार्य करती हैं।